आप सभी छात्र छात्राओं का अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश क्या होता है और यह जो चैप्टर है यह आपको कितना नंबर दिला सकता है। ऐसे तो हम आमतौर पर देखते हैं कि पूरे विज्ञान में तीन जो शाखा है, पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन, तीसरा है जीव विज्ञान। ऐसा तो आपने देखा होगा कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में टोटल जो है वो 80 नंबर का आपको लिखना होता है। 20 नंबर प्रैक्टिकल में आपको मिलता है। 80 नंबर में से अगर आप तीन में से तीनों को भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 18 2 लगभग आपका जो है एक जो सब्जेक्ट है वो आपको 26 नंबर दिला सकता है। 26 नंबर में आपका जो एक सब्जेक्ट है अर्थात अर्थात आपका जो भौतिक जो आपका पुस्तक है वो आपको सिर्फ 26 नंबर दिलाने का हकदार होता है। 26 नंबर में जो ये चैप्टर है वो आपको खूब से खूब अधिक से अधिक आपको 10 नंबर दिला सकता है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आप 10 नंबर के हकदार हो जाइएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है कि प्रकाश को हम जानते हैं। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश वह कारक है जिससे कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश कई रूपों में व्यक्त होता है। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है, प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति भी करता है। यह प्रकाश के आप गुण भी कह सकते हैं। प्रकाश पहला हमारा प्रश्न ये बनता है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है कैसे? कैसे प्रकाश जो है वो ऊर्जा का रूप है कैसे? आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो लालटेन है उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी आपने सोचा है कि उसमें प्रकाश उत्पन्न होता कैसे है? तो देखिए, लालटेन में उसमें तेल होता है जो कि संचित ऊर्जा होता है। उसमें उसी संचित ऊर्जा परिवर्तित होकर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तथा जो आपने बल्ब को देखा होगा, बल्ब में विद्युत विद्युत ऊर्जा होता है। विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होकर प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसीलिए जो बल्ब है जलकर प्रकाश देता है। अब हम जानते हैं जो प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत होता क्या है? तो जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत की श्रेणी में रखेंगे। प्रकाश स्रोत के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा प्रकार है मानव निर्मित स्रोत। अब हम इसे बारी बारी से जानेंगे। पहला है हमारा टॉपिक है प्राकृतिक स्रोत कहते किसे हैं। वैसे वस्तु जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जो कि प्रकृति द्वारा बनाए होते हैं और वो उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसी को हम प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। प्राकृतिक स्रोत में आपका आ जाएगा सूर्य, तारे आदि। अगर आपको लगता है कि ये दोनों को छोड़कर कोई और भी हो सकता है तो उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तथा मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं? मानव निर्मित स्रोत वैसे प्रकाश के स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया होता है उसी को हम मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। मानव निर्मित स्रोत में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि आपका आ जाएगा बल्ब, टॉर्च, लालटेन आदि। आदि जो वस्तुएं हैं वो आपका मानव निर्मित स्रोत में आ जाएंगे। इसके बाद अब आपको पढ़ना है कि जब प्रकाश एक रेखा में गमन करता है तो उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। जब प्रकाश अकेला गमन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। यदि जब प्रकाश
समूह में गति करने लगता है तो उसे हम कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज और प्रकाश पुंज होता क्या है, इसे आपने अब जान चुके हैं। इसके भी 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला इसका प्रकार है अपसारी किरण पुंज, दूसरा इसका प्रकार है समांतर किरण पुंज, तीसरा इसका प्रकार है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अब हम कहेंगे कि अपसारी जो किरण पुंज है उससे हम क्या कहेंगे, तो जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से दूर जाने लगता है तो उसे ही हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अर्थात किसी बिंदु स्रोत से निकलकर अपने से दूर होते चले जाना, उसी को हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद आता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश समांतर श्रेणी में ग्रहण करता है, मतलब कि अपने आप को कहीं भी काट छाट नहीं करता है, सीधे चले जाता है, उसी को हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। तथा अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज हम किसे कहेंगे, देखिए जब प्रकाश किसी भी तरह से आकर किसी बिंदु पर मिलता है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। यानी कहीं से भी आकर किसी एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलना है, अभिसारी किरण पुंज का कार्य है, इसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अब अपसारी किरण पुंज का भी हम डायग्राम बना देते हैं। ऐसा होता है अपसारी किरण पुंज का डायग्राम, एक बिंदु स्रोत से निकलकर अलग होते चले जाना। और समांतर किरण पुंज का भी हम डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया समांतर किरण पुंज का भी डायग्राम। आप लोग अधिकतर डायग्राम से ही देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा किरण पुंज है और इसका क्या नाम है। इसके बाद अब अगला टॉपिक हमारा बनता है पारदर्शी। पारदर्शी पारदर्शी का नाम आप सभी कभी ना तो कभी सुने ही होंगे। पारदर्शी होता क्या है, पारदर्शी वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिससे कि प्रकाश उसमें से पूर्णतः पार हो जाए, अर्थात उसका अवरोध थोड़ा सा भी ना करे। पारदर्शी में आपका उदाहरण हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा कांच, दूसरा हो जाएगा हवा, तीसरा हो जाएगा हल्के बादल। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक पारभासी। पारभासी हम किसे कहेंगे, तो वैसे पदार्थ जिसमें से प्रकाश पूर्णतः ना जाकर उसके कुछ ही अंश उसमें से पार होते हैं, उसी को हम पारभासी कहते हैं। अर्थात इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि प्रकाश का आर पार होना उसका आभास लगता है, यानी आभास हम लोग को होता है कि प्रकाश उसमें कुछ आर पार हो रहा है। उसी को हम पारभासी किरण पुंज कहेंगे। पारभासी में भी आपका हो जाएगा घिसा हुआ कांच, दूसरा हो जाएगा तेल लगा कागज अर्थात तेलीय कागज, कागज हो जाएगा। इसके बाद अब आता है आपका अपारदर्शी। अपारदर्शी होता क्या है, पारदर्शी का उल्टा ही अपारदर्शी होता है। पारदर्शी यानी जिसमें से प्रकाश पूर्णतः निकल जाए। अपारदर्शी का मतलब होता है कि उसमें से प्रकाश का थोड़ा सा भी अंश उसमें से पार ना हो। वैसे पदार्थ जिसमें से थोड़ा सा भी प्रकाश पार ना हो उसी को हम अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी में भी आपका आ जाता है पत्थर, दूसरा हो जाएगा दीवार आदि।
आदि हो जाएगा। अब इन सब जो छोटा छोटा बात था हम जान चुके हैं। इसके बाद अब मुख्य टॉपिक आता है कि परावर्तन क्या है, परावर्तन होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कोई सतह है, इसमें से हम इसको कोई सतह है, इस सतह से कोई किरण आया और पढ़कर लौट गया, कोई किरण आया और पढ़कर लौट गया, कोई किरण आया और पढ़कर लौट गया। इसमें आप देखे होंगे कि प्रकाश का आकर किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के भी परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि देखिए, प्रकाश का आकर लौट जाना ही परावर्तन होता है। इसके दो नियम होते हैं। देखिए, यह है प्रकाश आया और आकर लौट गया, आया और आकर लौट गया। इसमें हम एक लंब डालते हैं जिसका नाम होता है अभिलंब। अभिलंब, इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। आकर लौट गया है, इसी को हम परावर्तित किरण कहेंगे। किरण आया है, तो जो भी किरण अनंत से आता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण इसे हम कहेंगे। और ये है सतह, ठीक है। तो हमारा पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही सतह या एक ही बिंदु पर अवस्थित होते हैं। यही हमारा पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण एक ही सतह पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम हमारा यह कहता है कि जो यह कोण है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण है जो वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नंबर हमारा यह कहता है जो आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। इसी में हम जान चुके हैं कि जो अनंत से आता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और टकरा कर लौट जाने की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो डाला गया लंब होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। और इसमें एक और टॉपिक होता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, आपतन कोण हम कहते किसे हैं। देखिए, ये जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है। ये जो कोण होता है वो आपका आपतन कोण होता है। देखिए, जब प्रकाश आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और दूसरा हमारा प्रश्न है परावर्तित किरण हम किसे कहते हैं, परावर्तन कोण हम किसे कहते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अगर आप लोग को इतना वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।